जी नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आज आप लोगों के बीच खास शख्सियत लेके आई हूँ। उस शख्सियत से मिलवाने से पहले आज हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, तो वो आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सच में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आज आप लोगों को ऐसे प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम भी प्रतिभा है। तो आइए आप सभी दर्शकों को उन प्रतिभा से मिलवाते हैं। नमस्कार मैम, केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में मैं सोनी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं प्रतिभा कुमारी सभी बिहार वासियों को और सभी बेगूसराय वासियों को प्रणाम करती हूँ। अच्छा प्रतिभा जी, आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? मैं बेसिकली बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से तेघरा हरिहरपुर गांव से आती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से करी है। मेरी पढ़ाई लिखाई तेघरा से ही हुई है। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक करी थी तेघरा से ही, और उसके बाद आगे की पढ़ाई फिर काफ़ी टाइम के बाद ड्रॉप करनी पड़ी मुझे। और आई थिंक ये सारी स्टोरी धीरे धीरे आप अभी जान जाएंगे मेरे बारे में। थैंक यू। आप हाल में ही स्टेट चैंपियन में 3 गोल्ड मेडलिस्ट जीते। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से खेलना चाहती थी, बट अपनी स्टडी के दौरान ट्राई तो किया, लेकिन बिहार से कभी खेलने का मौका नहीं मिला। और इससे पहले नेशनल के लिए सोचा था मैंने, बट जब तक स्टेट खेलते नहीं हैं तब तक आप नेशनल में जा नहीं सकते हो। तो मैं पिछले 3 सालों से पंजाब में रह रही थी, तो वहाँ से काफ़ी प्लेयर्स को देखा मैंने आगे बढ़ते हुए, स्पोर्ट्स में ज्वाइन करते हुए। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ और मैं भी आगे बढ़ूँ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ। तो मैंने सोच रखा था कि मुझे ज्वाइन करना है। तो इस साल ऐसा हुआ कि कोरोना के बाद मुझे बिहार में रहने का मौका मिला, और मुझे ऐसा लगा कि जब स्टेट चैम्पियनशिप पैरा एथलेटिक्स का अनाउंसमेंट हुआ और वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मैंने कहा ये एक अच्छा मौका है मुझे एक आगे बढ़ने का, मेरी लाइफ में कुछ नया अचीव करने का। तो मैंने सोचा और फिर मैं वहाँ गई गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और काफ़ी लोगों ने मुझे प्रेरित भी किया था गेम खेलने के लिए कि प्रतिभा तुम काफ़ी अच्छा कर सकती हो गेम में भी। तो उन सब की प्रेरणा लेके मैं आज स्टेट चैम्पियनशिप पैरा एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करके आई हूँ। इनफैक्ट मैंने 3 गेम्स खेले थे, शॉट पुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो, और मुझे तीनों में गोल्ड मेडल ही मिला है। तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ कि हाँ, मैंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है। और इसके बाद काफ़ी एक अंदर से और पॉजिटिव एनर्जी मिली है मुझे, और मैं चाहूँगी कि मैं आगे नेशनल एथलेटिक्स के लिए जाऊँ खेलने के लिए। थैंक यू। तो आज आप इस कंडीशन में हैं, तो इस कंडीशन में रहने के बावजूद भी आपको स्पोर्ट्स पे जाने का दिल कहाँ से किया? देखिए, कंडीशन तो कोई ख़राब और अच्छी नहीं होती। कंडीशन आपके माइंड में होती है। हर चीज़ एक माइंड सेट है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपकी हर्डल्स आपको कभी पीछे ले नहीं जा सकती है। आप चाहोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसलिए मेरे माइंड में आज तक कभी एक नेगेटिविटी नहीं आई कि मैं एक नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ। बट मैंने कभी ये सोचा नहीं। मैंने अपनी लाइफ में व्हीलचेयर पे होने के बाद भी काफ़ी सालों बाद मैंने बहुत कुछ अचीव किया। तो इसलिए मैं अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस नहीं करती हूँ, और मैंने अपने आप पे मुझे प्राउड फील होता है आई थिंक कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है जो शायद मैं नॉर्मल होती तो नहीं कर पाती। इसलिए मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं कमज़ोर हूँ किसी से, या मैं चल नहीं सकती, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, बस इसलिए। तो प्रतिभा जी, हमारे दर्शक और मैं आपकी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। आप प्लीज़ आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरी फैमिली एक छोटी सी फैमिली है। मेरे पापा हैं, मेरे 3 भाई हैं। मैंने 24 साल पहले अपनी माँ को खो दिया था। मेरी माँ की डेथ कैंसर की वजह से हो चुकी थी। उसके बाद पापा ने मुझे पाला। पापा ने मेरी माँ की तरह मुझे प्यार दिया। पापा बहुत मानते हैं मुझे। और मेरे 3 भाई हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं, और कभी किसी चीज़ में मुझे कहीं रोका टोका नहीं। मैं जो करती रही उन सब में मेरा साथ दिया। तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ कि इस कंडीशन में होने के बावजूद भी
मेरी फैमिली कभी मेरे अगेंस्ट नहीं गई, काफ़ी सपोर्टिव रही और उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा कि मेरी बहन जो करना चाहती है वो कर सकती है, और उन सब का आशीर्वाद है और उन सब का साथ है जो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आपके साथ यह दुर्घटना कब हुई, क्या हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली 2007 में जब मैं 11th में थी, तो एक रात छत से गिरने के कारण मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है, शायद कोई आई थिंक इमेजिन भी नहीं करता कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर होती है किसी के साथ तो लाइफ एकदम से यू टर्न लेती है और लाइफ चेंज हो जाती है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 2007 में मई में मेरा एक्सीडेंट हुआ और घर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फाइनेंशियली पापा मेरे जॉबलेस थे, बेरोज़गार थे, कुछ था नहीं उनके पास। मेरे भाइयों की पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए वो लोग भी काफ़ी कुछ कर नहीं पाए थे। तो मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। एक अवेयरनेस की कमी थी जो मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है। तो 4 सालों तक, इनफैक्ट 9 साल लग गए मुझे ये समझने में कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है। और मैं 9 साल के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं लाइफ में अब कभी दोबारा चल नहीं पाऊँगी। उससे पहले बिहार के डॉक्टर ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे ये कभी बताया नहीं कि तुम लाइफ में कभी दोबारा चल नहीं सकती हो। उन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक हो जाओगी, हो सकता है तुम बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओ तो बहुत चांसेस हैं तुम कुछ कर सकती हो। बट एक उम्मीद होती है मन में, जो सबके मन में होती है कि मैं चलूँ। लेकिन हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं व्हीलचेयर पे खुश हूँ। मुझे काफ़ी अपने आप पे प्राउड फील होता है कि मैं हमेशा व्हीलचेयर पे होके भी मैं आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही हूँ। तो एक्सीडेंट के बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी आई, बहुत सारे अप्स डाउन आए मेरी लाइफ में। मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे मेरे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एक उम्मीद थी मेरे मन में जो मैं चाहती थी कि मैं कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। उस उम्मीद ने, उस पॉजिटिविटी ने एक रास्ता, मतलब कहते हैं ना कि अगर जैसे आपने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो शायद वो कोशिश थी मेरी, वो पॉजिटिविटी थी मेरी, जिसकी वजह से एक रास्ता खुद ही बनता गया। लोग मिलते गए, लोग मुझे रास्ता दिखाते गए, मैं आगे बढ़ती गई और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, बट उस प्रॉब्लम्स को मैंने हमेशा ऐसे देखा, ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए कोई नई सीख हो, कोई नया लेसन लेके आई हो मेरी प्रॉब्लम्स मेरे लिए। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जब भी मेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम आती रही तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जैसे एक बहुत बड़ी तूफ़ान आंधी के बाद एक सुबह, बहुत प्यारी सी सुबह होती है ना, तो वैसा ही हमेशा मेरी लाइफ में होता आया है कि मेरे साथ जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई उतनी अच्छी उसकी सॉल्यूशन मिलती गई और मैं हमेशा एक नए पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ती गई और लोग मिलते गए, लोग मदद करते गए और मैं सबके सपोर्ट से आगे बढ़ती गई। आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आप कभी टूटे नहीं? नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी थी, एक पॉजिटिविटी थी, उसने मुझे हमेशा से एक अंदर से आवाज़ आती थी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। लाइफ में बहुत सारी, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं एक बेड रीडर बन चुकी थी, घर में मेरी माँ नहीं थी, पापा थे अकेले, वो भी जॉबलेस। बट एक उम्मीद थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कुछ कर जाऊंगी, कुछ अच्छा करूंगी। तो उसको सोचते हुए और शायद वो पॉजिटिविटी खुद रास्ता बनाता गया और मैं आगे बढ़ती गई। इसलिए मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ और मैंने कभी कमज़ोर महसूस ही नहीं किया, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, शायद कोई लड़की, नॉर्मल लड़की भी, बहुत कम लड़की ऐसी होती है जो अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई करती है, हॉस्टल में रह के। मैं तो फिर भी हैंडीकैप हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई मुझे हॉस्टल में रह के, पढ़ाई की मैंने 3 साल अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई की मैंने ट्रैवल भी अकेले ही किया। तो लोग बहुत सवाल करते हैं मेरे से कि तुम कैसे अकेले सब कुछ कर लेती हो, पर उस टाइम मुझे लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो और अच्छा लगता है कि चलो मैंने अपने दम पे
अपनी हिम्मत से सब कुछ किया है। तो ये सवाल शायद मेरे मन में भी कभी नहीं आता कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं कमज़ोर हो सकती हूँ, कभी नहीं। और मैं लोगों से भी कहूँगी कि प्रॉब्लम्स आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, कमज़ोर कभी नहीं बनाती है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम से आप मजबूत बनिए, ना कि टूट के अपने आप को कमज़ोर समझिए। अच्छा प्रतिभा जी, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है अभी तक, तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। बहुत उतना लंबा स्टोरी तो शेयर करना पॉसिबल नहीं है, कुछ शॉर्ट स्टोरी जो जिससे मोटिवेट हो हमारे दर्शक, जो आपको वो स्टोरी अभी तक आपको याद हो। देखिए स्टोरी तो बहुत सारी है, पर सिंपल सी एक स्टोरी मेरे बारे में, जैसे आप अभी जान रहे हो कि मैं स्टेट चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट बन के आई हूँ। आई थिंक मैं कभी नॉर्मल होती तो शायद एक बिहार का जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हमेशा एक लड़कों से कम देखा जाता है, और 20 साल 22 साल की होते होते तक लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को एक मोटिवेशन की तरह ही समझती हूँ कि मुझे खुद इस चीज़ से एक मोटिवेशन मिलती है कि एक्सीडेंट के बाद जो चीज़ें मैंने अचीव करी हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, वो शायद मैं नॉर्मल होती तो कभी अचीव नहीं कर पाती। क्योंकि अगर शायद मैं नॉर्मल होती तो एक नॉर्मल लड़की की सिंपल लाइफ जो होती है, शादी हो जाना, घर बसाना और घर के लिए कुछ करना, बस वो एक लिमिटेड लाइफ होती मेरी। बट अभी की लाइफ में मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अपने लिए हर कोई जीता है, बट मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं दूसरों के लिए कुछ करती हूँ तो इसलिए मैंने अपनी लाइफ से ही खुद प्रेरणा ली है कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में और खुद चली भी गई, और कैसे आई कहाँ गई मुझे खुद नहीं पता। जब वो चली जाती है तब मुझे लगता है कि सच में ये तो कुछ था ही नहीं। और मुझे अच्छा लगता है प्रॉब्लम को फेस करना। मैं प्रॉब्लम से कभी डरती नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई अचीवमेंट मेरी लाइफ में फिर से मिलने वाली है। जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना तो मैं बस यही फील करती हूँ कि शायद इतने बड़े तूफ़ान के बाद कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आई थिंक इन चीज़ों को लोग बहुत कम फील करते हैं, क्योंकि लोग अपने बारे में कम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप दूसरों को देखने के बजाय खुद के बारे में देखो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो बस। अच्छा प्रतिभा जी, आपको अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं मन हुआ कि मतलब इतना दुख झेलने से बेटर है सुसाइड कर ले? अभी के युवाओं में एकदम ट्रेंड में है ये सब। देखिए सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। मरने के बाद ऐसे भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। और ना ही पता चल पाता है कि शायद मरने के बाद भी एक हम जैसा जानते हैं कि आत्मा को भी शांति नहीं मिल पाती है। जब तक हम वो चीज़ पा नहीं लेते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये है कि सुसाइड का डिसीज़न लेने से पहले आप उस चीज़ को पाने के लिए उतनी मेहनत करो कि कल के डेट में आपको कभी रिग्रेट फील ना हो कि आपने जो चाहा आपको वो मिला नहीं। तो सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी के लिए कि आप हार के, इसका मतलब है कि आप हार मान लिए हो, और हार कभी मानना ही नहीं है लाइफ में। क्योंकि लाइफ का मतलब शायद लोग इतना ही समझते हैं कि लाइफ में हर चीज़ पैसा है, पर ऐसा भी नहीं है। लाइफ में बहुत चीज़ ऐसी है जो अपनी सेटिस्फैक्शन है। खुद को जब आप सेटिस्फाइड कर लेते हो, और वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, वो आपको खुद ढूंढना है। और पैसे के पीछे भाग के या फिर किसी को देख के उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करने का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता इंसान इससे लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ के भागने से बेटर है कि आप अपने आप के अंदर ढूंढो कुछ, और जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही मिलेगा, कहीं और बाहर नहीं है वो। और आत्ममंथन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप खुद को समझने लग जाते हो ना तो आपको सारी दुनिया समझ में आ जाती है।
और कहीं ना कहीं हम में यही कमी होती है कि हम खुद को कभी समझना नहीं चाहते, हम सबसे पहले दूसरों को समझते हैं। तो जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे उस दिन सारी दुनिया को समझ लिया आप। अच्छा प्रतिभा जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई छोटी छोटी रीज़न की वजह से पढ़ाई अपना बीच में छोड़ देते हैं, और आपके पास तो बहुत बड़ा रीज़न था जिस वजह से आपने पढ़ाई ड्रॉप कर दिया बीच में। तो आपने फिर से पढ़ाई कैसे स्टार्ट किया, और अभी के समय में शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। लाइफ में मतलब मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी भी पढ़ाई ड्रॉप हो गई थी। मैं काफ़ी पढ़ना चाहती थी, मैं जब ठीक थी तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं हायर एजुकेशन तक जाऊं, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं या आईपीएस बनूं। इन दो चीज़ों को मैंने सोच रखा था कि मैं आगे पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना चाहूँगी। लेकिन सडनली एक्सीडेंट के बाद लाइफ ने यू टर्न ले लिया और मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं स्टडी फिर से स्टार्ट करूं, बट कर नहीं पाई। मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे मैनेज करूं। तो 4-6 सालों बाद मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे समझाया कि प्रतिभा तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी चाहिए, और उन लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया। और मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं पढ़ाई फिर से करूं। तो मैंने +2 में एडमिशन लिया 2012 में, और 2014 में मैंने +2 का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट डिवीज़न में पास भी करी। और आई थिंक बरौनी महना स्कूल है, उस स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा ही था। तो और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं और पढूं, तो मैंने फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। मैंने ग्रेजुएशन भी किया, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट वो 16 स्टूडेंट को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बच्चों को पर ईयर 16 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है, और 100% स्कॉलरशिप देती है। तो उन बच्चों में से एक मैं भी थी जिसमें मेरा नाम आया था एडमिशन के लिए, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। मैं वहाँ तक गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपनी सोसाइटी से निकल के वहाँ पे जाके वहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट भी होते हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मुझे कि मैं यहाँ से निकल के वहाँ तक गई। और मैंने MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया वहाँ पे, और यही 2020 में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी कुछ करूँ स्टडी में ऐसे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि शायद मैं नॉर्मल होती तो मैं नहीं पढ़ पाती, बट आज मैं यहाँ इस लाइफ में होते हुए भी, ऐसी लाइफ में होते हुए भी मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो मैं बिहार के पेरेंट्स से, गार्जियन से, बिहार के बच्चों से, खास करके लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे प्लीज़ कभी भी अपनी लाइफ में आप अपनी एजुकेशन को ड्रॉप मत करना, अपनी स्टडी को कभी ड्रॉप मत करना। उसकी एक वैल्यू होती है। अगर आप पढ़ते हो तो सच में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, इसका मजाक कभी मत बनाना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने नहीं, शायद पढ़ने की चाह नहीं होती, लेकिन कहीं पे होती है और कहीं पे नहीं भी होती है। बट मैं कहूँगी कि नहीं भी है फिर भी आप मन लगा के पढ़ाई करो, और अगर आपकी इच्छा पढ़ने की है तो आप उसमें जी जान लगा दो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करते हो और अगर पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि आप आगे बढ़ोगे। आप एक बार लड़के तो देखो, किसी और चीज़ के लिए ना लड़ो, लेकिन एजुकेशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली से भी लड़ जाओ। इसमें कुछ गलत नहीं है। और आप पढ़ो, पढ़ाई आपको एक अच्छा मुकाम देती है, एक अच्छी आपकी डेस्टिनेशन जो होती है, शायद एक शिक्षा जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जा सकती है आपको। तो प्रतिभा जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो फ्यूचर प्लान मेरा बस इतना ही है कि मैं अभी पैरा एथलेटिक्स गेम खेल के आई हूँ, गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। तो
मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल खेलूँ और मैं पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करूँ, और साथ ही साथ मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ, और आगे जॉब करना है। फ़िलहाल अभी तो बस जॉब करनी है, तो जॉब करके और उसके बाद जब मेरे पास खुद कुछ हो जाता है तो उस पैसे से मैं दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। तो खुद को इंडिपेंडेंट, मेरे अकॉर्डिंग खुद को इंडिपेंडेंट बना चुकी हूँ, पर फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इन फ्यूचर मेरी यही प्लानिंग है कि मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं, और उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूं। और थैंक यू। हमारे जो युवा अभी देख रहे हैं, खास करके बेगूसराय के युवा, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आप जिस जगह पे हैं उसके माध्यम से? मेरा बस यही एक मैसेज है सबके लिए कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई सपना देखते हो तो आप उसे पूरा कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइफ में अगर आप कमज़ोर पड़ गए या आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको खुद का सपोर्ट मिल रहा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि आपको बहुत आगे लेके जाता है। अगर खुद पे विश्वास है आपका तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक यू। हमारी जो बेगूसराय, खास करके बिहार की बेटी जो हम लोग को अभी देख रही है, वो अगर इस जगह होती तो वो सुसाइड कर लेती, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। हर कोई कमज़ोर होता है और सुसाइड ही हर कोई कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं खास करके लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, या फिर मेरा ये मैसेज है कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एक पाबंदी लगी होती है लड़कियों पे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर वो चाहे तो सब कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप खुद देख रही हैं कि साइना नेहवाल, यही है कि बेटियां समाज चलाती हैं, देश चलाती हैं। एक हिम्मत, लड़कियों में जो हिम्मत है, शायद आज लड़कियां लड़कों से कंपेयर कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी आज भी लड़कियों को खींच लेती हैं पीछे, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। पर अगर हमारे में हौसला है, हमारे में जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो बेटियां हर वो चीज़ हासिल कर सकती हैं जिसे शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, ना ही लोग करते हैं। तो मैं यही कहूँगी बिहार की बेटियों से, बेगूसराय की बेटियों से, कि आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बस आप अपने वो जज्बा, वो हिम्मत अपने में बरकरार रखो और अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखो। आप कभी हिम्मत मत हारना, आप कभी कमज़ोर मत करना, क्योंकि आप कमज़ोर हो नहीं। आपसे ही आज सृष्टि चल रही है, आपसे ही आज दुनिया चल रही है। इसलिए आप हो तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू प्रतिभा जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया है, इस प्लेटफॉर्म को दिया। आज प्रतिभा जी से मिलकर ये साबित हो गया, बेटी है तो भारत है। जी हाँ, तो बेटी है तो सब कुछ है। तो इस तरीके का पॉजिटिव स्टोरी सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज है, जो कि डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ आप लोग से इसी तरीके का दूसरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए यह पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।